ओम नमो नारायण। ओम वंदे महापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तनाशनं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं भद्राङ्गे वहन्तं नागं पाशं वाम भागे नानालंकार दीप्तं पार्वतीशं नमामि। ओम नमो भगवते शाम सदाशिवाय महारुद्राय अखिलेश्वराय देवाय नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी भगवती नर्मदा के सानिध्य में, शिवपुत्री नर्मदा के सानिध्य में हम रोज़ बैठे यहाँ बैठकर आपसे चर्चा किया करते हैं। आज फिर दशनाम गोस्वामी समाज जो हमारा बड़ा प्रसिद्ध सारे देश में, नेपाल तक में फैला हुआ है, कुछ उस पर चर्चा करते हैं। मुझे अनेक लोगों के पत्र आते हैं, कुछ समर्थन में और कुछ विरोध में भी। कुछ कहते हैं कि देखिए हम लोग मूल रूप से सन्यासी हैं, आप लोग ये जो बार बार कहते हैं कि भाई मूल रूप से गोस्वामी जो है ब्राह्मण हैं, तो हम इस दृष्टि से कहते हैं कि भाई पहले अब तो कह नहीं बता सकते, अब तो कोई भी जाकर के नागा हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, दशनाम से दीक्षित हो जाता है किसी भी जात का, यहाँ तक कि हरिजन तक वो हो गए हैं, ऐसा भी कहीं कहीं प्रमाण मिलता है। पर आज से 500 साल पहले ये समाज बहुत पुराना समाज है, गोस्वामी समाज हजारों साल पुराना, और उस समय हजारों साल पहले केवल ब्राह्मण ही संन्यास ले सकते थे, सन्यासी हो सकते थे। और जब वो सन्यासी किसी कारणवश कालक्रम से और फिर से यदि वो ग्रस्त हो जाता है तो फिर उसे जो है गृहस्थ आश्रम के सारे कहना चाहिए नियम उसके ऊपर लागू होते हैं, और वह भी मूल रूप से ब्राह्मण जैसा ही अपना आचार उसे करना चाहिए। मूल रूप से वो अपने आप को सन्यासी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सन्यासी यानी कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी हमने तो यहाँ तक कहा है, बिना पढ़े लिखे गोस्वामियों को भी ये कहते सुना है, अरे हम तो भाई ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। तो किस रूप में कहते हैं? क्योंकि उनके हमारे पूर्वज जो हैं सन्यासी थे, और जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, यह तो बात उक्ति प्रसिद्ध है ही। तो हमारे सियानों से सुनते सुनते जो बिना पढ़ा लिखा गोस्वामी है, निरक्षर है, वो भी यह बात जानता है। और विशेष रूप से मैंने भी देखा है समाज में कि अधिकांश लोग जो है ब्राह्मणों को अपना, ब्राह्मणों से दीक्षा नहीं लेते। अभी अभी मेरी एक, मैं फिर से इस विषय पर चर्चा करने इसलिए आया हूँ कि अभी अभी सूरत के गोस्वामी जी हैं जो वहाँ पर ऑफिसर हैं सूरत में, पर वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर कोई ऐसा गांव है उनका, वो गुजरात में ही, जहाँ उनका मंदिर है, और उनके पिताजी उस मंदिर में महंत थे या महंत हैं अभी, और उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई जनरली बड़े सौहार्दपूर्ण रूप से, और मैंने भी चर्चा की, भाई देखिए हम ये तो नहीं कहते, अलग से नहीं बता रहे हैं कि हम ब्राह्मणों में सम्मिलित हो जाएं। अरे आप अपने आप को गृहस्थ आश्रम में जो बाल बच्चे वाले हैं, जो मठ और मंदिर से संबंधित नहीं हैं, मठ मंदिर वालों को तो सम्मान वैसे ही मिलता है। मंदिर में, मठों में जो आदमी जाएगा तो गुरुजी प्रणाम, ओम नमो नारायण, दंडवत करेगा आदमी। क्योंकि जब जनरल क्या है कि पहले हमारे मंदिरों में विरक्त सन्यासी हुआ करते थे, और खूब पैसा था, अटाटूट धन दौलत था, और बड़े मेहनत थे, और धीरे धीरे वो सब ग्रस्त हो गए, उनमें से उनके शिष्य लोग ग्रस्त हो गए। अब ग्रस्त हो गए तो पहले तो वे स्वामी स्वामी लिखते थे, और जब ग्रस्त हो गए फिर अब वे गोस्वामी हो गए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि स्वामी जब अपने पद से च्युत हो जाता है, या ये कहें कि वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लेता है, तो फिर वो गोस्वामी हो जाता है। तो ऐसे बहुत से गोस्वामी, पर हमने जब शोध किया कुछ विद्वानों के, हमने अभी मैं लगभग 20-40-50 सालों से समाज, सारे देश के बड़े बड़े विद्वानों से जुड़ा हुआ हूँ। एक मासिक पत्रिका भी हमने शुरू की थी, दशनाम गोस्वामी विभूति नाम की, गोस्वामी भास्कर नाम की। तो उस कारण सारे देश की, जैसे वहाँ से एक जगत गुरु निकलता था पटना से, आपका बिहार से,
और अभी भी मेरठ से कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है। तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि जो दशनाम जो हमारा है, तो जगत गुरु शंकराचार्य से हमको जो पद मिला है, गुरु का पद, वो तो है ही, वो तो हम मान रहे हैं उसको, उससे हम अलग नहीं है भाई। पर इसके पूर्व विद्वानों का ये मानता है कि इतनी ज़्यादा समाज, लाखों की संख्या में सन्यासियों की औलाद तो नहीं हो सकती। ये इसके पूर्व से ही सन्यासी के रूप में गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण लोग जो है, ऋषि लोग जो हैं, वेद काल में यानी शंकराचार्य से पूर्व भी, तब टटोला भाई, इतिहास को टटोला देखा तो कहीं कहीं ऐसे प्रमाण मिलते हैं, उस प्रमाण के बल पे हम कूदते हैं और आपको सामने से आ जाते हैं कहने के लिए। बाकी आपकी जो मान्यता है हम उसे नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज आचरण उसके ब्राह्मण जैसे आचरण हो जाए, तो क्या है, समाज में ब्राह्मणत्व आ जाएगा और समाज जो है सम्माननीय हो जाएगी। तो वो सज्जन से बात हुई तो उन्होंने कहा, अरे गुरुजी आप क्या कहते हो, ब्राह्मण हैं हम, गोस्वामी ब्राह्मण, अरे हम तो ब्राह्मणों के गुरु हैं। तो उनके देखिए, मैं बड़े विनम्रता से पूछ रहा हूँ, आपके जो गृहस्थ हैं आप, और मंदिर भी है आपका शंकर जी का, यानी मंदिर में क्या आप महंत भी हैं, पुजारी भी हैं, तो ये बताइए कितने ब्राह्मण आपके शिष्य हैं? तब फिर वो चुप हो गए कि साहब वो राजपूत और गुर्जर ये सब हमारे, पर ब्राह्मण कोई, हाँ ब्राह्मण हमको सम्मान जरूर देते हैं, बाजू से बिठालते हैं, गुरुदेव गुरु कहते हैं, किंतु कभी कोई दीक्षा नहीं लेता हमसे। तो दीक्षा क्यों नहीं लेता भैया? वो सीधा सा है कि उनकी मानसिकता तो यही है अन्य ब्राह्मणों की, कि ये जो है सन्यासियों की कहना चाहिए कि ये सन्यासी पतित हो गए हैं, ये ग्रस्त हो गए हैं। तो ग्रस्त हो जाने के बाद में सन्यासी को पतित कहा जाता है, सम्मान, उसका सम्मान कम हो जाता है। ऐसा कुछ ऐसी मानता है कुछ लोगों की, सबकी नहीं। बाकी तो देश में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, गोस्वामी लोग हैं और ग्रस्त हैं, और सारे लोग ब्राह्मण नस्ता मस्तक हो रहे हैं। पर कहाँ हो रहे हैं? वही बात भाई, मंदिरों में, मठों में आप जाइए, वहाँ गोस्वामी है तो वही उनका सम्मान है आज भी। जैसा पहले विरक्त स्वामियों का, स्वामी सन्यासी का होता था, वैसे ही आज गोस्वामी का है। किंतु हम जैसे जो गांव में अपना, कुछ लोग किसानी कर रहे हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ भिक्षाटन करते हैं, उनको बाबा कह करके उनका अपमान इतना किया जाता है। और मैंने तो अनेक गोस्वामी को देखा कि कहते जरूर है कि हम ब्राह्मणों गुरु हैं, पर अन्य ब्राह्मणों के द्वारा वो अपमानित होते रहते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते हैं। जो ब्राह्मण जानता है वो समझता है, वो प्रणाम करता है, वो जानता है भाई ये लोग सन्यास से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, ये इनके पूर्वज जो है कभी ब्राह्मण थे पर सन्यासी हो गए। तो ये इसको शोधपूर्ण बातें, अभी भी क्या समाज में बहुत सारी चीज़ें हमें शोध करना है, सामने लाना है, लोगों को बताना है। तो हम चाहते हैं कि लोगों में ये ब्राह्मणत्व आ जाए। वो अपना अलग से आप अपने आप को भले लिखिए, आप गोसाई लिखिए, अपनी जाति में गोस्वामी लिखिए, पर आप जब अपना सम्मानजनक जब बात करेंगे, व्यवहार में जब आएगा, तो यही आएगा कि भाई गोस्वामी ब्राह्मण हैं। तो आप अपने आप को ये बताइए कि हम गोस्वामी ब्राह्मण हैं, हम सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी हमारे बाप दादे थे सन्यासी, 4-5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले के सन्यासी थे। हम उसको भी सम्मान करते हैं, उस पीढ़ी को भी मानते हैं, क्योंकि वो हमारे सन्यासी थे तो वो अखाड़े के थे। तो अखाड़े 7 अखाड़े, और अखाड़ों के देवी देवता और उनके पर मठ और मढ़ी और चिलम और चिमटा और क्या क्या है आज भी जो है। और देखिए विशेष बात में एक तो इससे भी लगता है कि हमारे ग्रस्त होने के बाद में भी हमारे गुरु की परंपरा निभा रहे हैं समाज के लोग, आज भी समाधि देते हैं। तो समाधि तो दिक्कत नहीं है, ऋषि लोग, संत लोग, जो साधु है, संत है, उनको समाधि दी जाती, पर समाधि उसके समाधि के योग होना चाहिए, उतना थोड़ा जीवन में हमारे आचरण आना चाहिए थोड़ा सा। तो शिक्षा का अभाव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो इसे हम चर्चा करते रहते हैं भाई। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन है कि हम तो अपने विचार दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारे विचार आप मानें। हाँ, थोड़ा सा आप हमसे चर्चा करिए, हमें संतुष्ट करिए और हम आपको संतुष्ट करें, तो समाज में वार्तालाप बने, एक तो आगे बात बढ़े। तो उस सज्जन से, सूरत वालों से हमारी कम से कम आधा घंटा बात हुई और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है आपके विचार, किंतु भाई हमारे इधर तो लोग जो है सारे लोग अपने आप को सन्यासी कहते हैं, और सब आत्म की सन्यासी तो हैं ही भाई, पर सन्यासी ब्राह्मण कहो ना, गोस्वामी ब्राह्मण कहो ना। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। तो आज मैं आपको कुछ अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है नर्मदापुरम से, आपने फेसबुक पर देखी होगी, बड़ी चर्चा हो रही है उसकी, अनेक मेरे पास उनके फ़ोन भी आ रहे हैं। उसका नाम हमने रखा है गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन। उसके माध्यम से यही कुछ हमने पुराने जो भी अध्ययन किया, जो भी हमको प्रमाण मिले, वो सब देते हुए अपने आप के सामने रखा है। तो देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा भूमिका के रूप में गोस्वामी परिचय बता रहा हूँ। देखिए,
ये कहाँ तक हम सत्य के निकट पहुँचे हैं। भाई सत्य को जानना तो बड़ा कठिन काम है, पर कहीं न कहीं हम थोड़ा सा जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है और यदि आप कहीं लगता है कि ये सब गलत सलत बातें हैं, तो हम तो भाई प्रमाण के साथ में सारभूत ग्रंथों में जो लिखा है, तो यदि आप कह रहे हैं ये सब गलत है, तो वास्तव में गलत वही जो उन्होंने लिखा है, हमारे सियानों ने विद्वानों ने जो लिखा वो सब गलत हो सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना। सुनिए आप, सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण नाम से ब्राह्मणों की केवल एक ही जाति थी। अब बताइए, इसे आप गलत मानेंगे क्या? ये लिखा है भैया, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि संसार में सृष्टि जब रचना हुई तो सबसे पहले एक ही जाति थी, वो क्या कि सारे लोग ब्राह्मण थे। सृष्टा आरंभे ब्राह्मणस्य जाति रेखा प्रकीर्तिता, किंतु कालांतर में स्थान देश गुण भेद से अनेक भेद हो गए। जैसा कि ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में लिखा हुआ है कि एवं पूर्व जाति रेखा देश भेदाद दुधा भवत गौड़ द्रविड़ भेदेन तयोर भेदा 10 स्मृता चतुर्शीति विप्राश्या दिम्भे ढाच्य ततो भवन। जैसे जैसे कुल विस्तार होता गया, लोग आवास जीविका की तलाश में विभिन्न स्थानों में जाकर के रहने लगे। दूरस्थ होने के कारण दूर दूर लोग बिखर गए, तो उनमें आचार विचार रीति रिवाज रहन सहन में भेद आना स्वाभाविक है। अतः अलग अलग स्थानों में बसे ब्राह्मणों के पृथक पृथक अभियान हुए, जिनमें तेलंग, महाराष्ट्रीय, गुर्जर, सारस्वत, कानकुब्जो, गौड़, मैथिल, उत्कल, सनाडो, गोस्वामी, जिझोतिया, नामदेव, भार्गव, सरयूपारी, गंगापारी आदि उल्लेखनीय है। बहुत प्रकार है। मैंने एक जगह देखा कि लिखा है कि 800 प्रकार हैं भैया ब्राह्मणों के ही। तो विदित विरक्ति भाव प्रभाव, देखिए अब ये सो ध्यान देने वाली बात है भाई। विरक्ति भाव प्रबलता के फलस्वरूप कुछ ब्राह्मण सन्यासी भी कहे गए, क्योंकि उनके विरक्ति का भाव था, ज्ञान मार्गी थे, कर्मकांडी नहीं थे कुछ ब्राह्मण, तो वो जो है ब्राह्मण सन्यासी भी कहे गए। जैसा कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपने ग्रंथ प्राचीन भारत का इतिहास, आपको इतिहास भी टटोले हमने, केवल अपने ही अपनी समाज के नहीं। और देखिए बड़े बड़े विद्वानों ने क्या कहा है, एक प्राचीन भारत का इतिहास नाम का ग्रंथ है, वो क्या कहता है देखिए। इसके पृष्ठ 109 पर लिखा है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक शैवों की कई शाखाएं हो गई थी। जो शिव के उपासक हैं उन्हें कई शाखाएं हो गई थी उनकी। इस काल में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ। कब हुआ ये? ईसा के 2री शताब्दी ईसा पूर्व। परंतु सिकंदर के अनुयायी इतिहासकारों ने मंदनिस, कालानस जैसे ब्राह्मण सन्यासियों की बहुत प्रशंसा की है। आप देखो, ये भी सन्यासी को ब्राह्मण कह रहे हैं। कौन इतिहासकार है ये? प्राचीन भारत का इतिहास बता रहा हूं मैं आपको। जान पड़ता है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के समय से भी बहुत पूर्व से ही कुछ ब्राह्मण सन्यासी वर्ग ग्रस्त रहकर शिक्षा दीक्षा और धर्म उपदेश देने का कार्य करता रहा है, जिनका परिवर्तित रूप यानी बदला हुआ रूप 10 नाम गोस्वामियों के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। विवेकानंद साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? विवेकानंद चरित्र ग्रंथ में पृष्ठ 493 पर लिखा है। बहुत बड़ा ग्रंथ है भाई। 493 पृष्ठ पर क्या लिखा देखिए कि लिखा है कि सन्यासी गुरु, गृहस्थ गुरु, कुमार ब्रह्मचारी, विवाहित धर्माचार्य दोनों प्रकार के आचार्य उतने ही प्राचीन हैं जितने वेद हैं। अब इससे आपको क्या लगेगा कि क्या वास्तव में ये जो गोस्वामी समाज है कहीं न कहीं जगत गुरु शंकराचार्य से कि पूर्व में इसकी स्थिति थी, पहले भी था क्या? हाँ, पहले भी था। कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो एक तो बड़ा प्रमाण अभी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भाई इस खोज में रहता हूँ, लगा रहता हूँ, जहाँ कहीं मिलता है आपके सामने वो बात रख देता हूँ। अब वो कितनी सत्य है, कितना झूठ है, कितना आप मानते ना माने अलग बात। अब देखिए, अभी एक मुझे ग्रंथ प्राप्त हुआ है जिसकी मैंने वीडियो बनाया है। भोपाल से एक प्रकाशित हुआ है, स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य पर एक किताब निकली। उसमें लिखा हुआ है, वाक्य पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है
कि उस समय एक आनंदगिरी नाम का ब्राह्मण नव युवक आकर के जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य हो गया, जिसे त्रोटकाचार्य के नाम से लोग जानते हैं। जो प्रमुख 4 शिष्य हैं उनमें से त्रोटकाचार्य, वो कुछ लोग कहते हैं वैसे तो जरूर आता, कहीं कहीं आता, ये गिरी थे, वो एक गिरी ब्राह्मण था, पर वहाँ साफ लिखा है कि आनंदगिरी नाम का एक युवक ब्राह्मण। तो अब इन बातों से हमको जरा बल मिलता है कि निश्चित रूप से कि गोस्वामी समाज जो 10 नाम है, ये इसके पहले भी 10 दिशाओं में इसकी कीर्ति ध्वजा फहरा रही थी। तो आप बताइएगा आपको आज का ये चर्चा कैसी लगी, और अपने विचारों से बिल्कुल दीजिए। एक ने तो हमको कह दिया कि गुरु जी आप वैसे तो अपने समाज में बड़ा भ्रम फैल रहा है, ना जाने आप क्या कर रहे हैं और ना जाने कहाँ ले जा रहे हैं समाज को। अरे समाज को कहीं नहीं ले, समाज तो वहीं को वहीं रहेगी, अपनी मान्यताएं वहीं रहेगी। थोड़ा सा अपने को अपना इतिहास भी तो जानकारी होना चाहिए ना भाई, हैं? कहा है नहीं कि भाई हमारा अतीत, जब तक हम अतीत पर गौर नहीं करेंगे तब तक हमारा वर्तमान कैसे सुधरेगा। तो लीजिए आज की चर्चा इतनी। कल से हम आपको अभी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसको देखिए, ये है वो पुस्तक जिसकी बड़ी चर्चा है। देखिए आप, ये लगभग ये 50 पृष्ठ की है और इसकी मूल्य भी इसका 85 रुपये रखा गया है। ये विशेष रूप से इसमें देखिए कितने लोगों का सहयोग है, जिनके इसमें विचार दिए गए हैं। देखिए आप, संपादक में विशेष आग्रह करके लोगों ने मेरा नाम रख दिया है, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और लगा हुआ हूँ इस काम में। तो बोले गुरुजी आपसे बहुत मदद मिलेगी हमें, क्योंकि गोस्वामी नामा नाम के जो बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार गोस्वामी गिरिवर गिरी जी हैं, उनने भी कहा है कि भाई गिरी मोहन गुरु के लेख जो है बड़े सारगर्भित होते हैं, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसा वो उनकी मानता है। तो इसलिए आप हम नाम रख रहे हैं। तो हमके भैया में कोई एतराज़ नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमारे समाज के बारे में जन जन तक बात पहुँचे। तो संपादक द्वय, एक तो मेरा नाम है, दूसरे हैं भागवताचार्य ध्यान गुरु पंडित अमरीश गोस्वामी। ये नवयुवक हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भागवत करते हैं, शिव पुराण करते हैं और योग सिखाते हैं, योगाचार्य, योग ऋषि की उपाधि दी हमारी संस्था ने उनको इस बार, योग ऋषि। तो देखिए ऐसी विभूतियाँ हमारे समाज में नई पीढ़ी जो आ रही है, और उनसे बहुत बहुत आशाएं हैं। और संपादक मंडल में पंडित हरीशपुरी शास्त्री, ये मढ़ावन नर्मदापुरम के हैं। महंत पंडित राजेश गिरी गोस्वामी, ये भोपाल के हैं। उप प्रधानाचार्य पंडित महेशपुरी गोस्वामी, ये उप प्रधानाचार्य हैं सिवनी मालवा के, बनापुरा के। और भागवताचार्य पंडित विष्णुपुरी गोस्वामी, ये भी बड़े भागवताचार्य, भागवत करते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, इटारसी हमारे नगर के समीप ही रहते हैं। तो इतने लोगों के सहयोग से ये पुस्तिका प्रकाशित हुई है। और इसमें मैं थोड़ा परिचय दे दूँ आपको। इसमें जो विषय सूची है वो 10 विभाग में है। 10 नामी लोग हैं ना भाई अपन, तो 10 विभाग कर दिए हमने। देखिए पहला दिया 10 नाम गोस्वामी ब्राह्मण कौन, दूसरा है 10 नाम गोस्वामी ब्राह्मणों की उत्पत्ति, तीसरा ब्राह्मण कौन, चौथा खुला चैलेंज, पांचवा धार्मिक कर्मकांड का अधिकार, छठवां ऋषि परंपरा, सातवां आदि शंकराचार्य जी से पूर्व 10 नाम गोस्वामी ब्रह्म ऋषियों का संक्षिप्त परिचय, आठवां 10 नाम गोस्वामी ब्राह्मण और 10 नाम सन्यासी एक जैसी उपाधि क्यों लगाते हैं, नौवां गृहस्थ गुरु गीता, और 10वां है गोस्वामी ब्राह्मण गोत्र और मणि। इसमें गोत्र वगैरह भी दिए हैं, मणि के अनुसार मणि भी दिए हैं, क्योंकि विशेष रूप से मणि से ही तो गोस्वामी समाज की पहचान है। सबसे पहले जब हमारे विवाह संबंध होते हैं पूछते हैं भैया तुम्हारी मणि क्या है, तो मणि के अनुसार भी गोत्र बता दिए कि हमारे। और जैसे सभी लोग जानते हैं गिरियों का गोत्र क्या है, बोले भैया भृगु गोत्र है। अब भृगु गोत्र है यानी कि भृगु ऋषि से संबंधित है ही, और भृगु ऋषि कोई सन्यासी तो थे नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारी भ्रांतियाँ इससे आपको भ्रांतियाँ आपको कुछ लोगों की बड़ी भी सकती है और कुछ लोगों की भ्रांतियाँ दूर भी होगी। तो निश्चित रूप से ये किताब का बारे में हम रोज़ अब आपको एक वीडियो कल से देना शुरू करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत एक बार पुनः यदि कहीं हम इसमें कहीं हमारी त्रुटि हो उसे क्षमा अपना बालक समझ करके। गोस्वामी समाज में बड़ी बड़ी विभूतियाँ, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं समाज में, उन सबको हम प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।